नमस्कार। स्वागत है आपका संस्कृत साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 सूर्यः। सूर्यः उग्रः प्रचंडश्च वर्तते। सूर्य उग्र माने तेज, प्रचंड माने बहुत अधिक, गरम होता है, वर्तते होता है। एषः यह सर्वेभ्यः सभी को, ऊष्मा गर्मी, प्रकाश प्रकाश, जीवन च पृच्छति यह सभी को गर्मी, प्रकाश और जीवन देता है। सूर्यस्य तीक्ष्ण किरणाः विषमयान् कीटाणून् च नाशयन्ति। सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, तेज किरणें विषमयान यानी विषैले कीटाणुओं को नाशयन्ति नष्ट करती हैं। सूर्यः उष्णैः किरणैः सागरं प्रताप्य तस्य जलं वाष्पं विधाय मेघरूपेण उपरि उत्थाप्य क्षेत्राणि सिंचति। सूर्य की उष्णैः माने गर्म किरणें सागर को प्रताप्य माने गर्म करके, तस्य जलम उसके जल को, वाष्पम विधाय वाष्प बनाकर, मेघ रूपेण मेघ के रूप में, ऊपर उत्थाप्य ऊपर उठाकर, क्षेत्राणि सिंचन्ति खेतों को सींचती हैं अर्थात जल के रूप में वर्षा करती हैं। तदैव प्राणिनां कृते अन्न फलानि उपलभ्यन्ते। तदैव इस कारण से प्राणियों के लिए अन्न और फल उपलभ्यन्ते माने उपलब्ध होते हैं। सूर्यस्य प्रकाशेन एव, सूर्य के प्रकाश से ही वृक्षाः पादपाः च वर्धन्ते, वृक्ष और पादप यानी पौधे वर्धन्ते बढ़ते हैं। अद्यत्वे आज भी सौरतापेन, सूर्य के ताप से, भोजनम अपि पाचयितुं शक्यते। आज तो सूर्य के ताप से, सूर्य की गर्मी से, भोजनम अपि भोजन भी पाचयितुं शक्यते पका सकते हैं। सूर्ये सृजन शक्ति उत्पादन सामर्थ्यम च विद्यते। सूर्य में सृजन शक्ति यानी निर्माण की क्षमता और उत्पन्न करने की, उत्पादन सामर्थ्य मतलब उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। अतएव इसलिए सूर्य को सविता अपि कथ्यते, सविता भी कहा जाता है। सूर्य महदाकर्षणम, सूर्य के महद माने बहुत अधिक आकर्षण सूर्य में होता है, विद्यमान होता है। अतएव इसलिए सौरमंडल में सूर्यः सप्तलोकानां स्वामी भूत्वा, 7 लोकों का स्वामी होकर, समग्रान लोकान संपूर्ण संसार को संचालयति माने चलाता है। सूर्यम कः पराजेतुं शक्नोति, सूर्य को कः कौन पराजित कर सकता है, शक्नोति कर सकता है। आधुनिका वैज्ञानिका कथयन्ति, आज के आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, यत् यदा वयम आकाशं प्रति पश्यामः, यत् माने कि, यदा माने जब, वयम हम, आकाश की ओर पश्यामः देखते हैं, तदा तब, असंख्य तारका दृश्यन्ते बहुत तारे, बहुत अधिक, असंख्य जिनकी गणना न की जा सके इतने तारे हमें दिखाई देते हैं। तेषु सूर्योऽपि एकः तारकः अस्ति, उनमें सूर्य भी एक तारा है। सूर्यः विशालं कन्दुकम् इव दृश्यते, सूर्य विशाल माने बहुत बड़े, कन्दुक माने गेंद की तरह दिखाई देता है। अस्य प्रमुखं कारणं यत्, इसका प्रमुख कारण यह है कि सूर्यः अस्माकं, सूर्य हमारा निकटतम तारका, हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। पृथिव्याः च 1500 लाख किलोमीटर दूरे, पृथ्वी से 1500 लाख किलोमीटर दूर वर्तते विद्यमान है। सूर्योष्मणा ऋतुचक्रम प्रवर्ते, सूर्य की ऊष्मा से ही ऋतुओं का चक्र परिवर्तित होता है। अतएव इसलिए कथ्यते कहते हैं, सूर्य से ऊष्मा प्राकृतिकम घटना चक्रम प्रचालयितुम, कि सूर्य की ऊष्मा जो है वो प्राकृतिक घटना के चक्र को चलाती है। परिवर्तयितुं च क्षमते, और उसे बदलने में सक्षम है। जैसे जाड़ा, गर्मी और बरसात आते हैं
यह सब कुछ कैसे बदलता है? सूर्य की ऊष्मा के कारण। वेधशालायां दूरदर्शी यंत्रै सूर्यस्य अध्ययनं क्रियते। जो ये वेधशालाएं होती हैं, प्रयोगशालाएं, उसमें सूर्य का अध्ययन दूरदर्शी यंत्र यानी दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दूरबीन सभी ने देखी होगी। कस्यापि विशालस्य कासारस्य मध्य स्थिता, किसी विशाल माने बहुत अधिक बड़े, कासार का मतलब होता है झील या ऐसी जगह जहाँ पानी भरा हो, मध्य में स्थित प्रयोगशाला सूर्यस्य अध्ययनं कर्तुं सर्वोत्तम मन्यते। सूर्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सूर्य से स्थिरं प्रतिबिंबं प्राप्तुं, सूर्य का स्थिर यानी रुका हुआ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जलस्य विस्तृतो भागा, जल के विशाल भाग में यानी बहुत अधिक जहाँ मात्रा हो जल की, ऐसे स्थान पर सहायं करोति, उसमें सहायता मिलती है। इति विचार, ऐसा सोचकर 1975 में उदयपुर नगर के फतह सागर नामक कासारोस्योत्सरे विशाल झील के उत्तर भाग में इस वेधशाला का यानी प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। एतस्यां वेधशालायां त्रीणि प्रमुखानि दूरदर्शी यंत्राणि वर्तन्ते। एतस्याम, इस वेधशाला में, प्रयोगशाला में, तीन प्रमुखानि यानी मुख्य दूरदर्शी यंत्र विद्यमान हैं। भूतले प्रतिक्षणम यानी परिवर्तनानि जायन्ते, तानि ज्ञातुं, पृथ्वी पर प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए खगोल शास्त्री एतैः माने इन दूरदर्शी यंत्रों के द्वारा सूर्य धरातलस्य चित्राणि ग्रहीतुं यतन्ते, सूर्य और पृथ्वी के चित्रों को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। एषा सौरवेधशाला सौरभौतिकी अनुसंधाने न केवलं भारते अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रे अपि प्रसिद्धा वर्तते। यह प्रयोगशाला, सौरवेधशाला यानी सौरमंडल के बारे में जानने वाली प्रयोगशाला न केवल भारत में ही अपितु यानी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रसिद्धा वर्तते, प्रसिद्ध है। आइए एक दृष्टि डाल लें पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर। उपग्रह, तेज, विधाय, बनाकर, यानी, जो, तानी, उन्हें। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।